अमरनाथ यात्रा वैसे तो बंद हो चुकी है, सब जानते हैं। लेकिन हजारों भक्तों के मन में एक ही सवाल आता है कि यार श्राइन बोर्ड यात्रा पहले क्यों बंद कर देता है। देखिए, अगर आप जुड़े हैं मेरे साथ मार्च के महीने से, तो मैं आपको डे वन से ही कह रहा हूँ कि अगर आपको परमिट बनाना है तो आप ट्राई कीजिएगा जुलाई एंड में, क्योंकि बाद में देखा गया है कि यात्रा बंद हो जाती है। अब यात्रा बंद करना क्या है, उनकी मजबूरी होती है, ठीक है, वो जानबूझ के नहीं करते हैं। मजबूरी क्या रहती है कि इस साल देखा गया है कि 8 महीने का रिकॉर्ड है ये, जो कि कई गुना बरसात ज़्यादा हुई है। पिछले जुलाई और अगस्त के महीने में भी हो भी रही है। अभी आप देख पा रहे हैं विजुअल्स जो चल रहे हैं बैकग्राउंड में, ये साफ साफ दर्शाता है 12 तारीख का है ये, कि बाल्टाल रूट कैसे बंद हो गया है, कैसे प्रभावित हुआ है। और उससे पहले देखने को आपको मिला था कि पहलगाम रूट बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था। तो रास्ते बंद कभी भी हो सकते हैं अगर बरसात होती है तो। अगर बरसात इन दिनों में होगी ही नहीं तो यात्रा भला क्यों बंद करेंगे। उनको क्या मजा आएगा यात्रा बंद करके, उनको कोई मजा नहीं आता है। वो हमारे फेवर के लिए ही चलते हैं कि हमारे को सेफ्टी मिले, है ना, कोई हादसा ना घटे किसी भी यात्री के साथ, उसको देखते हुए चलते हैं। अब बहुत से वक्त यहाँ पे बोलेंगे यार कि मैं शायद श्राइन बोर्ड की तारीफ कर रहा हूँ, या कई बोलेंगे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई बोलो। देखिए, बात यह है कि मैं सच्चाई ही बोल रहा हूँ। अगर आप उनकी जगह होते भाई, आप क्या करते। जान माल का नुकसान जो है ना, कोई बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। जान का तो बिल्कुल भी नहीं, चलो माल का हो गया, उसकी भरपाई हो सकती है ना, वो चलो सरकार पैसा लगाएगी, हो जाएगा। लेकिन अगर जान किसी की जाती है उसके लिए कौन जवाबदेही होगा। इसीलिए शायद हेलीकॉप्टर नहीं चलते, क्योंकि प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नो फ्लाइंग जोन कर देते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं संघर्ष तो है। ये यात्रा शुरू से ही संघर्ष भरी रही है, तो यात्रा को आसान नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यात्रा को आसान अगर बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं, वो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो एक गलती यहाँ से हल्की सी ही आती है कि डेवलपमेंट वहाँ पे बंद हो जानी चाहिए। रास्ता का चौड़ीकरण जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ताकि रास्ते चौड़े अगर होंगे ही नहीं, बुलडोजर्स वहाँ पे जाएंगे ही नहीं, मशीनरी वहाँ पे जाएगी ही नहीं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं घाटी को बचाया जा सकता है। लेकिन बात फिर वही आ रही है क्या, कि जैसे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो अगर आप देखिए कि कोई यात्री अगर वहाँ पे होता या फंसा होता, तो वो कैसे अपने आप को बचाता। तो इतना आसान नहीं रहता। इसीलिए पहले रूट बंद हुआ पहलगाम वाला, और अब बाल्टाल को भी बंद कर दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पैरामीटर्स ऑफ द भक्त। तो ये बहुत जरूरी है ना। तो आप, अगर आपको रिग्रेट होता है इस चीज का यार कि मेरी यात्रा थी, मेरा परमिट बना हुआ था, मैंने मेडिकल बनवाया, लेकिन यात्रा को बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो देखिए उनकी जगह आप होते तो आप भी शायद ऐसा ही करते, क्योंकि सिक्योरिटी पहले आती है। अब आपको करना क्या है, पछतावा नहीं करना, क्योंकि पछतावा रखेंगे अपने मन के अंदर तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अब आप सोचिए नेक्स्ट ईयर का, कि आपको नेक्स्ट ईयर जाना है और आपको अर्ली डेज के अंदर जाना है, पहले 7 दिनों के अंदर। वो कैसे जाएंगे मैं आपको फिर से गाइड करूंगा, क्योंकि 2022 से मैं सभी को गाइड करता आ रहा हूं, तो मैं आपको भी गाइड करूंगा। चैनल पर अगर आप नए हैं ना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से ही कर रखा है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझसे क्वेश्चनिंग की, और उनको मैंने बार बार आंसर भी दिया, और उनकी यात्रा भी कहीं ना कहीं अच्छे से पूरी सफल हुई है। हालांकि लाखों कमेंट पड़े हैं मेरे पास भक्तों के यूट्यूब के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर, लेकिन मैं उसको शेयर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि शेयर करने में बेवजह टाइम ज़ाया जाएगा। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी उस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी इस यात्रा का हिस्सा थे, तो अपना एक वैल्यूबल कमेंट जरूर लगाएं, ठीक है। अपना कमेंट दें कि आपको इस यात्रा में कैसा अनुभव प्राप्त हुआ, ताकि ये चीज़ें औरों तक भी पहुँचे। क्योंकि चैनल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रस्टवर्दी कौन है ये भी आपको ही डिसाइड करना है, ठीक है। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे बताइए, आई विल करेक्ट माई सेल्फ फॉर द कमिंग यात्रास। और अगर नहीं है तो मुझे ऐसा ही प्यार देते रहिए आगे भी, ताकि मैं आपको और मोटिवेट करूं यात्राओं संबंधित। क्योंकि नेक्स्ट यात्रा मेरी होने वाली है मनी महेश जी की, जो कि है आपका पंच कैलाशों में से एक, जो पड़ता है हिमाचल के अंदर। और ये मैं जाऊंगा यहाँ से 2 तारीख को, और यात्रा मैं करूंगा 4 तारीख को। तो आपको पूरा आपको दिखाऊंगा, रूबरू दर्शन कराऊंगा मनी महेश कैलाश जी के कैसे होते हैं। आपको पूरी यात्रा के साथ साथ बताऊंगा कि आप जब प्लान करेंगे कभी भी आने की, तो आपको कौन कौन से पॉइंट ऐसे रखने हैं ताकि उसकी जानकारी आपको मिल सके। ग्रुप जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको आप ज्वाइन करके रखिएगा। इंस्टाग्राम का पेज मुकुल.एक्सप्लोर अड्डा, उसको आप फॉलो करके रखिएगा। और चैनल तो आपको पता है ही है, मुकुल एक्सप्लोर अड्डा के नाम से। इसको भी अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी किसी को जानकारी चाहिए, चाहे माता वैष्णो देवी की हो या किसी भी तीर्थ स्थल की हो, उनको जानकारी मैं दे सकूँ। लगाई हाजिरी। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।